everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide. Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm discussing about measure of central tendency, जो कि है आपका यूनिट नंबर 3 और जो कि मैंने लिया है MMPC 05 से न्यू MBA कोर्स में। ओके, और तो आज मैं इस चैप्टर को डिस्कस करूंगी और ये चैप्टर जो है काफ़ी लेंथी है, सो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो आप इसको सीखिए। और इससे पहले ना मैंने यूनिट नंबर 1 और जो सेकंड है वो भी मैंने डिस्कस किया, जिसका नेम है कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। सो आज हम स्टार्ट करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो देखिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 3 जो कि है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, तो सेंट्रल वैल्यू को मेजर करना सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। ओके, और इसमें क्या होता है ना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसकी हेल्प से यू कैन कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू। ओके, सो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको बहुत सारा डाटा दिया होता है, इंटायर डेटा आपके पास होता है, उससे आपको सेंट्रल टेंडेंसी, इट मीन्स आपको सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, और सेंट्रल टेंडेंसी को ही हम सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं। ओके, सो देखिए ये आपका चैप्टर। सो पहले तो मैं इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहूँगी। तो स्ट्रक्चर में देखिए, आपको पहले इंट्रोडक्शन है, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देन उसके बाद है अर्थमेटिक मीन जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी, फिर है वेटेड अर्थमेटिक मीन जिसके बाद वो सेकंड पार्ट होगा, उसके बाद है मीडियन, क्वांटाइल्स, मोड, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। ओके, एंड दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ठीक है, अब की बार इसमें आया था मीडियन, सो मोड भी आ सकता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मैं अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगी एक एक करके। सो देखिए, नाउ लेट स्टार्ट। ठीक है, ये वही है जो मैंने ऊपर बोला है अभी। यहाँ पे हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, ठीक है, तो देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंसिडरिंग द मास ऑफ डेटा इन वन सिंगल वैल्यू इनेबल यू अस टू गेट एन आइडिया ऑफ एंटायर डेटा। ठीक है, इसमें बहुत सारे डेटा, ठीक है, बहुत सारे डेटा आपको दिया रहता है। ठीक है, आपको उसकी सेंट्रल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल टूल्स जो आपको दिए हैं, अर्थमेटिक मीन, ठीक है, वेटेड मीन, ये सब आपके क्या है, ये है आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स जिसकी हेल्प से आप किसी भी जो एंटायर डेटा होता है उसकी आप सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करते हो। ओके, देन उसके बाद है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है ये। तो ये देखिए, इसमें क्या है, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, इट शुड बी इजी टू कंप्यूट, उसको हम कंप्यूट कर पाए, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इट शुड बी यूनिक डिफाइंड, ठीक है, इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, एंड इट शुड बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीमली वैल्यू। ओके, से आपको करना है, ये आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये टूल्स दिए हुए हैं, ये टूल्स हैं जैसे कि फॉलोइंग आर द सेम सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हिच आर कॉमनली यूज्ड इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये टूल्स है जिनकी मैंने बात कर रही थी, जैसे कि अर्थमेटिक मीन जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, उसके बाद है वेटेड अर्थमेटिक मीन, देन है मीडियन, क्वांटाइल्स, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ओके, सो अभी देखिए, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि एवरेज क्या होता है। ठीक है, एवरेज क्या होता है। सो देखिए, एवरेज जो वर्ड है ना, वो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं बताती हूँ। इट्स एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल द फिगर। ओके, सो जैसे कि हमें एवरेज हाइट ऑफ इंडिया की निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एवरेज। ठीक है, अगर मास ऑफ डेटा को सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है तो हम एवरेज की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, अभी हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, ये है आपका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो देखो, अर्थमेटिक जो मीन होता है, पहले तो वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन, सेकंड होता है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अभी मैं डिस्कस करूंगी ओनली अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल अर्थमेटिक मीन और दूसरा होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, सो देखिए, अभी हम देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है जो कि हर जगह यूज़ किया जाता है, और इसकी हेल्प से हम एंटायर डेटा को एक सिंगल वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है अर्थमेटिक मीन। ओके, तो ये देखिए, ये है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। ठीक है, ये है अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। तो एक्स बार को हम बोलते हैं, ये जो एक्स बार है ना, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है,
और इसको हम बोलते हैं समीशन एक्स बाय एन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स बाय एन। सो ये फॉर्मूला निकलता कैसे है, पहले देखिए हम क्या करते हैं। सो हम एक्स बार को हम कैसे निकालते हैं, एडिटिंग टुगेदर ऑल द आइटम्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, एडिटिंग, ठीक है, ठीक है, जितनी ऑल दी आइटम्स होती है ना, ऑल दी आइटम्स होती हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं बाय दी नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एडिटिंग करते हैं हम इसको, एडिंग टू गैदर ऑल द आइटम्स एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। तो ऐसे हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है। सो अभी देखिए जो अर्थमेटिक मीन होता है ना, जब हम उसको सिंपल अर्थमेटिक मीन से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। हमारा जो सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है ये भी हमारा 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा, उसमें हमारा फर्स्ट होता है इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज जो होती है हमारा। उसके बाद हमारा होता है डिस्क्रीट सीरीज और उसके बाद हमारा होता है शॉर्टकट मेथड, ओके। सो अर्थमेटिक मीन भी हमारा 3 टाइप का होता है। सो ये देखिए यहाँ पे लिखा है एक्स बार इंडिकेट द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि मैंने अभी बताया। और ये देखिए यहाँ पे कुछ डेटा है, ठीक है, ये जिस टाइप का ये डेटा दिया है ना, जिस टाइप का ये डेटा दिया है, ये वाला डेटा, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का डेटा है, क्यों है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, दैट्स वाई ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का डेटा है, ओके। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है जो भी मैंने पीछे डिस्कस किया, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन, ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर द मंथली सैलरी रुपीज 10 एम्प्लॉयज ऑफ अ फर्म, ठीक है, 10 एम्प्लॉयज है जिनकी मंथली सैलरी गिवन है, तो उसका हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। और ये कौन सी सीरीज है हमारी, ये है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ओके। सो देखिए जो भी हमारा, पहले हम एक्स बार हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, सम ऑफ वैल्यू ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये जितने भी हमें जिनकी सैलरी दी है पहले हम इनको टोटल कर लेंगे और फिर हम अपॉन में करेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कितने इंप्लॉयज है 10, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 2530, ठीक है, इतना हमारा आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद आपका एक और मेथड होता है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का, जिसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स और डिवाइड बाय एन, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है हमारी, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज़ क्यों है ये भी आप आगे देखोगे। तो देखिए ये है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, क्योंकि इसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, सो दैट्स वाई ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो इसमें देखिए पहले जो डेटा है, इसमें पहले मंथली सेल दी है और फिर नंबर ऑफ फिल्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला है ये है अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स एफ एक्स और डिवाइड बाय एन। सो देखिए इसमें पहले हमें एक्स निकालना होता है, ठीक है, जो एक्स निकालना होता है पहले हमें, एक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ वेरियस क्लासेस एंड एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग क्लास एंड एन इज द टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले जो मंथली सैलरी दी हुई थी उसको हम एक साइड लिख लेंगे, फिर बाद में हम मंथली सैलरी से हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मैंने बोला था ना एक्स हम कैसे निकालते हैं, सो एक्स हम निकालते हैं मिड पॉइंट से। तो देखिए मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, ठीक है, मिड पॉइंट निकलेगा जैसे हमारा है, पहले हमारी क्या है यहाँ पे देखिए 30 प्लस 350 और डिवाइड बाय 2 हम करेंगे तो हमारा निकलेगा 325, ओके। सो ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट निकालेंगे 350 प्लस 400 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा निकलेगा 375। सो ऐसे करके हम सारी जितने भी मिड पॉइंट है जो एक्स है ये हम निकाल लेंगे। उसके बाद है हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, जो कि मैंने अभी बताया था, जो गिवन था हमारे क्वेश्चन में, तो हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दी। सो अभी हमारे पास एक्स है और एफ है, तो अभी हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स हम कैसे निकालेंगे, अगर हम एक्स का और एफ का इंटू कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स निकल गया और एन हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एन हमारा कितना हो गया 200, ठीक है। तो सिंपल सा था ये फॉर्मूला, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा ये है और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये एफ एक्स की वैल्यू हमारी निकल गई, इनका हमने टोटल किया, एफ एक्स का जितनी भी वैल्यू आई थी हमने उसको टोटल किया और लास्ट में हमने एन से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 510, ओके। सो इस तरह से हमने डिस्क्रीट सीरीज निकाली है। उसके बाद है
उसके बाद हमारा एक और मेथड होता है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का, जो कि है ये, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ओके, सो देखिए हम इस मेथड से कैसे हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको देखिए, यह जो ए होता है इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ए जो होता है उसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, इसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, ठीक है। और जो डी होता है, जो हमारा डी होता है, इसको हम बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। ए को हम बोलते हैं अज्यूम मीन और डी को हम बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। और ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो, ए को हम आर्बिट्रेरी पॉइंट्स भी बोलते हैं, ओके। और अज्यूम मीन, ठीक है, अज्यूम मीन क्या होता है, डेटा को देखकर अज्यूम करते हैं, ठीक है, कि ये इसका मीन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो एक्स बार दिया है, जो मिड पॉइंट हमने निकाला है, इसको देख के हम, ये देखिए जैसे कि यहाँ पे जो मिड पॉइंट है जो हमने निकाला है, इसको देख के हम सोचते हैं कि ये अज्यूम मीन हो सकता है, तो इस हिसाब से हम इसका ए निकालते हैं, ठीक है। ये वैल्यू हमको दी हुई थी, ये भी वही क्वेश्चन, ये प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था, ये वही डेटा सेम। तो हमें मंथली सैलरी गिवन थी, फिर हमने उसका मिड पॉइंट निकाला था, और ये है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा ए इज इक्वल टू ई एफ डी सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन और इज इक्वल टू आई। तो देखिए अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए, पहले हमने मिड पॉइंट निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में, उसके बाद है नंबर ऑफ फिल्म्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी। उसके बाद आपको निकालना है डी। निकालने का तरीका होता है, ये जो डी है ना, ये जो हमने निकाला है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई, ठीक है, ठीक है। आई क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ना, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, ये होता है आपका आई। सो देखिए अब इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 50 का, ठीक है, 50 आई हो गया आपका। उसके बाद आपको निकालना है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है, इसमें हम पहले देखेंगे कि हम अज्यूम मीन किसको मान सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपकी, ये आपकी 9 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हम तो इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, उसको अज्यूम वैल्यू मानते हैं। तब क्या करोगे ना, आप 4 वैल्यू ऊपर से छोड़ दोगे, ये 4 वैल्यू आप ऊपर से छोड़ दोगे, और ये 4 वैल्यू आप नीचे से छोड़ दोगे, ठीक है। तो बीच में क्या रह गया, 525, ये रह गया। तो आप इसको मानोगे अज्यूम वैल्यू, ठीक है। और इसी को हम ए को हम बोलते हैं, ए को हम बोलते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, आर्बिट्रेरी पॉइंट्स भी इसको हम बोलते हैं। सो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसको इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा हमारा, जैसे एक्स हो जाएगा हमारा, एक्स क्या था 325, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा 325 माइनस 525 और अपॉन में 50 हमने यहाँ पे निकाला था ना। आई हमारा जो आई था वो हमारा आया था 50, तो इसको हम सिंपली पुट कर देंगे 325 माइनस 525, माइनस का साइन है बीच में, और अपॉन में 50, ठीक है। तो जब आप निकालोगे तो इसका आंसर आएगा -4, ठीक है। ये आप करके देख लेना, एज इट इज़ आप एक्स की वैल्यू में वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है एफ डी, ठीक है। तो एफ डी आप कैसे निकालोगे, ये देखिए, ये आपके पास आ गया डी, ठीक है, ये आपके पास आ गया डी, और ये था आपका एफ। तो आपको इनको इंटू करना है, निकल जाएगा आपका एफ डी, ठीक है। इनको इंटू करके निकालोगे आपका एफ डी निकल जाएगा। और लास्ट में आपका, लास्ट में देखिए ये आपका है ई एफ डी। अगर आप इन सबको टोटल करोगे, जो ये कुछ वैल्यू आपकी प्लस में आएंगी, कुछ माइनस में आएगी, जब आप इनको टोटल कर लोगे तो ये आ जाएगा -16 और एन इज इक्वल टू 200, ठीक है। सिंपली इसको इस वैल्यू में पुट कर देना, जो आपका फॉर्मूला था, ये आपका फॉर्मूला है, इसमें आपको पुट कर देना है। जो ए था वो हमने माना था 525 और माइनस ई एफ डी आपका कितना निकला है -60, ठीक है। यहाँ पे प्लस था लेकिन ये माइनस का था, तो यहाँ पे आके -60 और अपॉन में 200, ठीक है। एन हमारा कितना निकला 200 और इनटू में आई जो हमने यहाँ से निकाला था 50, ठीक है। सिंपली इसको पुट कर देना है और आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा, ओके। सो ये था आपका अर्थमेटिक मीन, जो कि मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेटेड मीन का। इस वीडियो में ये जो कि है हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 2, इसमें मैं डिस्कस करूँगी वेटेड अर्थमेटिक मीन, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देखिए ये है आपका वेटेड अर्थमेटिक मीन। सो पहले हम बताते हैं कि वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसको हम कैलकुलेट क्यों करते हैं। सो देखिए, जो भी इक्वल, जो ऑल आइटम्स होती है, ठीक है, उसकी इक्वल इम्पोर्टेंस और उसका वेट जब इक्वल ना हो तो उस केस में हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन में ना, वहाँ पे एवरी आइटम की इक्वल इम्पोर्टेंस होती थी, ठीक है। बट
क्या ऐसा हो सकता है कि सारी केस में इक्वल इम्पोर्टेंस हो एवरी आइटम्स की? तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। और ऐसे केस में जब हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो उसका आंसर जो होता है हमारा रॉन्ग आता है। तो ऐसे केस में जब जो आइटम्स होती है उनकी इक्वल इम्पोर्टेंस और उनका इक्वल वेट ना हो तो वहाँ पे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ओके, सो आपको समझ में आया होगा। सो देखिए, पहले तो वेट का मीनिंग ही क्या होता है। वेट का मीनिंग होता है वजन और भार। ओके, आप सबको पता है वेट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द अर्थमेटिक मीन एज अ डिस्कस अर्लियर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है, टू ईच ऑब्जर्वेशन। जो मैंने अभी बताया कि अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, इक्वल इंपॉर्टेंस होती है एवरी आइटम्स की, और इन सम केसेस ऑल ऑब्जर्वेशन डू नॉट हैव द सम इम्पोर्टेंस। ठीक है, सारे केसेस में ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबकी इम्पोर्टेंट इक्वल हो। ठीक है, सो व्हेन दिस इज सो वी कंप्यूट अर्थमेटिक मीन। ऐसे केस में हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हैं। द अर्थमेटिक मीन, द वेटेड अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये वाला। ठीक है, जो कि होता है सिग्मा एक्स और डब्ल्यू जो है साइन है वेटेड अर्थमेटिक मीन का, और ये इसका फॉर्मूला होता है समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय समीशन डब्ल्यू। ओके, सो ये होता है इसका फॉर्मूला। और देखिए ये है समीशन एक्स बार डब्ल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन से, और डब्ल्यू आर द वेटेड असाइन टू बी अ वेरिएबल एक्स। ठीक है, ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए ये इसका एक फॉर्मूला होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला और एक और फॉर्मूला है जो मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, तब ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इफ़ द फाइनल एग्जामिनेशन इज 50% ऑफ ग्रेड एंड ईच मिड टर्म असाइनमेंट इज 25%, देन द वेटेड अर्थमेटिक मीन इज गिवन एज फॉलोज। ठीक है, इसमें जो स्टार्टिंग में 50% दिया है, देन उसके बाद आपको मिड बोला है, मिड टर्म असाइन इन 25%। ठीक है, तो आपको 3 वेटेड अर्थमेटिक मीन दिया जो कि आपको ये फॉर्मूला है। देन इसमें सिंपली आपको ये पुट करना है वैल्यूज और आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है आपको ये। और एक और क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए सपोज यू गोट 80 इन द फाइनल एग्जाम एंड 95 इन द फर्स्ट एंड मिड। ठीक है, फर्स्ट में और बीच में आपको 95 एंड असाइन 85 इन द सेकंड मिड असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपको 80 दिया है, 95 और 85। ठीक है, और टोटल आपका कितना होता है परसेंट, ये होता है आपका 100। तो आपने निकाल दिया है। अपने सिंपली जो फॉर्मूला था, आपने जो ऊपर वाला फॉर्मूला देखा था उसमें सिंपली आपने पुट किया और आपका आंसर निकल गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये टेबल हमने दिया है, टेबल हमने बनाया जो कि हमने जो ऊपर वाला जो डायग्राम बोला, सॉरी जो फॉर्मूला बोला था, इसमें हम पुट करेंगे। सो सिंपल हम इसको टेबल में ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे ग्रेड्स पहले दी हुई थी, जो आपको ग्रेड्स मिले थी। आपको पहले मिला था 80। ठीक है, आपको पहले 80 मिला था, फिर 95 और फिर 80। ठीक है, ये आपको ग्रेड्स मिली थी। ठीक है, 80, 95 और 85 ये आपको ग्रेड्स मिली थी। देन उसके बाद है आपको वेट था जो कि था आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका वेट था 50, 25 एंड 25। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। सिंपल इसका जो फॉर्मूला था ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, एक्स बार डब्ल्यू इज इक्वल टू समीशन डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाय समीशन डब्ल्यू। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला था। तो इसके फॉर्मूले में हम सिंपल पुट कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ पे हमारे पास वेट है, तो हम डब्ल्यू एक्स को हम इंटू कर देंगे और हमारे पास डब्ल्यू एक्स निकल जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू एक्स निकलने के बाद हम जब इनका टोटल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स, सॉरी समीशन डब्ल्यू एक्स हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास समीशन डब्ल्यू। अगर हम इनका टोटल कर देंगे, सिंपली हमें इसको इसकी वैल्यू में पुट कर देना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, समीशन का मतलब ही होता है जोड़। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे देखिए, ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो वेटेड अर्थमेटिक मीन होता है इसके हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है वो होती है अगर सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है, अगर सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक का वेट इक्वल हो तो दोनों को आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है अगर
समीशन सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक का वेट इक्वल हो तो वो दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे कि समीशन एक्स बार इज इक्वल टू समीशन डब्लू और इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू W2। ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि सिंपल अर्थमेटिक मीन अगर वेटेड अर्थमेटिक मीन से कम होता है और अगर आपको ग्रेटर वैल्यू को ग्रेटर वेट असाइन किया है और स्मॉलर वैल्यू को स्मॉलर वेट असाइन किया है, ठीक है। और इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि सिंपल अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है अगर आपने वेटेड अर्थमेटिक मीन को, अगर सिंपल अर्थमेटिक मीन ग्रेटर होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन से अगर आपने स्मॉलर वेटेड दिया है हायर वैल्यू को और ग्रेटर वेटेड दिया है स्मॉलर वैल्यू को। ओके, सो ये थी इसकी थ्री प्रॉपर्टीज। सो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया वेटेड अर्थमेटिक मीन को, बहुत ही सिंपल सा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये था हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी मीडियन के बारे में कि मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था अर्थमेटिक मीन और सेकंड पार्ट में मैंने डिस्कस किया था वेटेड अर्थमेटिक मीन। ये इसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे मीडियन, ठीक है। जो ये चैप्टर है ये थोड़ा लेंथी हो गया था, दैट्स वाई मैंने इसको सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अगर आपको ये वीडियोस देखनी है, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, मैंने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था जिसका नेम था कलेक्शन ऑफ डेटा, देन उसके बाद मैंने डिस्कस किया प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अगर आपको वो वाली वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, और जितने भी मैं ये जो वीडियोस है इनको डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपको मेरे इनके हैंड रिटन नोट्स चाहिए सो यू कैन पिन मी ऑन द माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मीडियन का, ठीक है। मीडियन क्या होता है? सो देखिए ये है मीडियन। सो मीडियन क्या होता है, ठीक है। मीडियन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मीडियन का मीनिंग होता है मध्य, बीच वाला, ठीक है। जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मीडियन, ठीक है। मीडियन इज अ मिड वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अ मीडियन, ठीक है। और मीडियन, ठीक है, जो जब हम किसी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, जो बीच में बच जाता है ना तो उसको हम बोलते हैं मीडियन। ओके, सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A second measure of central tendency is the median, ठीक है। And median is the value of which divide the distribution into 2 equal parts, ठीक है। और ठीक है, देखिए जब हम जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इसमें हमारे पास कोई डेटा है, ये होगा बीच का पॉइंट। यहाँ पे जो डेटा है ये भी है 50% और यहाँ पे जो डेटा है ये भी है 50%, ठीक है। ये जो डेटा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड का, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, हमारा जो डेटा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल है। हमने दोनों ही डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। और ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया हमारा मीडियन। ओके, सो जब हम जो आइटम्स होती है हमारी, जो हम उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और दोनों ही जो पॉइंट्स होते हैं, जो दोनों ही हमारी जो साइड होती है, वो जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही पॉइंट हमारा सेम होना चाहिए, मतलब कि 50% इधर होना चाहिए और 50% इधर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, और ये होती है हमारी, इनको हम बोलते हैं पोजीशन, ठीक है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ वैल्यू इन अ सीरीज इज कॉल्ड अ पोजिशनल एवरेज, ठीक है। तो इनको हम पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। और मीडियन इज कॉल्ड द पोजिशनल एवरेज, ठीक है। मीडियन को ही हम पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। और जो टर्म्स, ठीक है, तो टर्म्स पोजिशनल रेफर्स टू द प्लेस ऑफ अ वैल्यू, ठीक है। सीरीज में जो भी वैल्यू है वो किसी पोजीशन पर ले कर रही है, ठीक है। सीरीज में जितनी भी वैल्यूज होती है वो किसी न किसी पोजीशन पर ले कर रही होती है। और ठीक है, मीडियन ऐसी पोजीशन पर होता है सीरीज में जो जहाँ पे इक्वल होता है, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ लाई होते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो उसको हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा तो मीडियन हम किसे बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे
ये है मीडियन का फॉर्मूला। ठीक है, ये मीडियन का फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है अच्छे से। और मीडियन जो है एग्जाम पॉइंट व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ पे है पहले L प्लस n/2 माइनस PCF। ठीक है, PCF का मीनिंग होता है प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इंटू आई अपॉन में F मीनिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए दिया है L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड P इज द प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन एंड I इज द साइज ऑफ मीडियन क्लास। ओके, समझ में आ गया। तो अभी देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे टेबल दी हुई है जिसमें कि एजेस दी हुई है और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे टेबल में, तो इसको हम अभी जो हमारा फॉर्मूला है उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और ये यहाँ पे जो ये सीरीज़ है ना, ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज़ है क्योंकि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, सॉरी जो आपका आइटम्स है, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। तो ये है आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेटा आपको दिया है और यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सो यहाँ पे देखिए पहले आपकी एज दी हुई है, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि फ्रीक्वेंसी जो आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, हमें इससे निकालनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर का जो चैप्टर था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं ये मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो पहले तो हमारी जो 120 है, ये 120 की 120 रहेगी। उसके बाद आपको 120 में प्लस करना है 125, तो आ जाएगा आपके पास 245। उसके बाद 245 में प्लस करेंगे 180, तो आ जाएगा 425। 425 में प्लस करेंगे 160, तो आ जाएगा 585। 585 में आप प्लस करोगे 150, तो आपके पास आ जाएगा 725। इस तरह से आप सब में प्लस करके ये अपना निकाल सकते हो। उसके बाद आप प्लस करते जाओगे तो आपके पास लास्ट में आ जाएगा 1000। ठीक है, तो n हो गया आपका 1000। ठीक है, तो आपका n निकल गया, ऐसे करके n निकला आपका 1000 करके। सो देखिए इसी को हम, अब हमारा सब कुछ निकल गया, हमें और कुछ निकालना नहीं है, तो अब हम इसको क्वेश्चन में पुट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए n हमारा निकल गया 1000। हमारे पास क्वेश्चन में पहले हमारे पास फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस PCF और अपॉन में F इंटू में I। ठीक है, सो मैंने बताया L क्या होता है, L होता है हमारा लोअर लिमिट और PCF हमारा होता है प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड I होता है हमारा साइज ऑफ द मीडियन क्लास। अभी देखिए मैं बताती हूँ ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। सो देखिए जैसे कि हमारा पहले ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम सबसे पहले पुट करेंगे L की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, तो हमें पहले N से निकालना है, n/2 का हमें वैल्यू निकालनी है, उसी से हमारा आगे का सब कुछ निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास N गिवन है जो कि हमने निकाला है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो यहाँ पे देखिए पहले हमारे पास हमें n/2 करके हमें निकालना पड़ता है मीडियन, ये देखिए यहाँ पे। तो हम जब n/2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है, 500 ऑब्जर्वेशन। तो अभी हम देखेंगे जो हमारा 500 है ये हमारा कौन सी वैल्यू में लाई करता है। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा, हम यहाँ से नीचे से अपनी टेबल में हम देखते हैं कि हमारे पास जो 500 है ये हमारा कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, देखिए हमारा जो 500 है ये हमारा लाई करता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो कम हो जाएगा, तो हमारा 500 यहाँ पे लाई करता है। और उसके जो जिसके लाई में हमारे करते हैं, जैसे 500 हमारे यहाँ पे आ गया, तो उसके जो सामने वाली जो वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी में उसको हम मानेंगे, इसको हम मानेंगे F। ठीक है, और इसी के सामने वाले वैल्यू में जो हमारा होता है लोअर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं L, क्योंकि ये तो हमारी लोअर लिमिट होगी और ये हमारी होगी अपर लिमिट, तो हमें लेनी है लोअर लिमिट। तो 35 को हम ले लेंगे L। ठीक है, और प्रीसीडिंग हम किसको मांगते हैं, जो हमारा जो आया है 50th, जो 500 हमारा ऑब्जर्वेशन आया, इससे हम ऊपर की जो एक वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं PCF। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। और I हम बोलते हैं जो हमारे पास जो आइटम्स होती है इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं I। ठीक है, जो कि हमारा है, ठीक है, I हमारा है 5 है हमारा I।
ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ निकल गया। इसको हमें बस सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है, जो कि हमारा है L प्लस n/2 माइनस का PCF और अपॉन में 5 इंटू आई। तो L हमारे पास कितना आया, L हमारे पास आया 35 प्लस, ठीक है, n/2 हमारे पास कितना था 500, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारा PCF कितना निकला 525, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद अपॉन में हमारा F कितना आया, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था फ्रीक्वेंसी 160, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया। इनटू करेंगे हम I से, ठीक है, I होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ मीडियन क्लास। तो हमारे I कितना आया था यहाँ पे, देखो इनका बीच का डिफरेंस कितना है 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। फिर देन हम इसको सिंपली हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला था उसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 37.34। ओके, सो इस तरीके से हम मीडियन निकालते हैं। इसका एक ही फॉर्मूला है और ये आपको करना है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और मेरी जितनी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली जो मैंने वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था और एग्जाम में भी ये आया था, तो इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ओके, और देखिए अभी आज तो मैंने मीडियन डिस्कस किया है और इससे पहले मैंने अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन मैंने डिस्कस किया है। ये आप हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 3 था और इसके बाद हमारी वीडियो का आएगा पार्ट नंबर 4, जो कि होगा क्वांटाइल, डिसाइल एंड परसेंटेज। ओके, वो मैं डिस्कस करूँगी। और गाइस, जितने भी अगर मेरी जो वीडियोस हैं, अगर इनसे आपकी हेल्प हो जा रही है, हेल्प हो पा रही है इनसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मुझे फील होता है कि हाँ, मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। और ये जो मेरी वीडियोस है, अगर आपको इनके मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी। ओके, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड साथ ही में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जो न्यू MBA का कोड है ये अभी चेंज हुआ है, तो जितने और भी स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटेज। और इससे पहले मैंने डिस्कस किया था अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन और मीडियन, ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको इनकी वीडियो की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या फिर आप सिंपली जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। और ये चैप्टर जो है ना, मैं सीरियल वाइज चल रही हूँ, तो ये वाले वीडियो देखने से अच्छा है आप पहले स्टार्टिंग की वीडियो देखो, फिर देन आप इस वीडियो पे स्किप हो जाओ, क्योंकि अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है ना, तो आप इनको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। और स्पेशली अगर आपने मीडियन वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले वो देखिएगा और उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। तो ओके, सो आज मैं डिस्कस करूँगी क्वांटाइल्स। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ में ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, बिकॉज जो न्यू MBA है, आपके बार इसका कोड चेंज हुआ है और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आप उनको ये शेयर करोगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और ये जो वीडियो है ना, ये आपको MBA में ही हेल्प नहीं करता, ये आपको हेल्प करता है इवन MBA, BBA, BCom, BBA, MCom, ठीक है। ये आपको यहाँ पे और इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करता है। सो और ये जो टॉपिक है क्वांटाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटेज, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। इसका शॉर्ट नोट भी आता है और इसका न्यूमेरिकल तो पक्का से आता है एग्जाम में, तो इस वीडियो को पक्का से एंड तक देखना। अगर एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, ये है क्वांटाइल्स, ठीक है। क्वांटाइल्स का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को भागों में बांटना, ठीक है। क्वांटाइल्स आर द रिलेटेड पोजिशनिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। और क्वांटाइल्स को ना मेजर करने के लिए 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटेज। क्वार्टाइल्स का मीनिंग आपको पता है, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। क्वार्टर का मीनिंग होता है 4, और डिसाइल को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और परसेंटेज आपको पता ही है, इसको हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो इतना कुछ मुश्किल नहीं है इस वीडियो में, बस आपको यही याद रखना है। क्वांटाइल्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि होता है क्वांटाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये सेम होता है मीडियन के जैसे। अगर आपने मीडियन अगर आपको निकालना आता है, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी है, तो आप इसको बहुत ही ईजी से कर पाओगे। इसमें बस क्वांटाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटेज है,
तो देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। तो पहले हम देखते हैं हम क्वार्टाइल्स को हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्वार्टाइल्स आर द दोस वैल्यू विच डिवाइडेड द टोटल डेटा इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड सिंस देयर 3 पॉइंट्स डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है जो हम इसको निकालते हैं Q1 Q2 एंड Q3 से हम इसको निकालते हैं। सो जो Q1 होता है ये होता है हमारा 25% एंड जो हमारा 75 से लार्जर होता है। फिर जो हमारा Q2 होता है वो होता है हमारा 50%, जो कि हमारा स्मॉलर होता है 50%। ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा आता है Q3 जो कि हमारा होता है 75%। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये है इसका मेन पॉइंट, ये है इसका फॉर्मूला। ये मीडियन के जैसे ही है फॉर्मूला। ठीक है, मीडियन में क्या था L प्लस n/2 और माइनस का PCF और इंटू I और अपॉन में F। ठीक है, तो सेम है ये फॉर्मूला मीडियन के जैसा। ठीक है, इसमें जहाँ पे जैसे L प्लस JN का मीनिंग है अगर यहाँ पे आप Q1 निकाल रहे हो तो 1 n/4 करोगे आप। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आपको करना है। जैसे कि यहाँ पे J1 और 2, बस यहाँ पे आपको J1 में 1 2 and 3 की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया ये फॉर्मूला आपने एक बार कर लेना है अच्छे से। और यहाँ पे बताया है कि L क्या होता है, L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल्स एंड PCF इज़ द प्रीसीडिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वार्टाइल डिसीजन एंड I इज़ द साइज ऑफ क्वांटाइल्स डिसाइज। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ऐसे ही डिसाइज होता है। सो डिसाइज को क्या होता है, डिसाइज आर द दोज वैल्यू विच आर डिवाइडेड द टोटल डेटा इनटू द 10 इक्वल पार्ट्स। इसमें हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिंस 9 पॉइंट डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इसमें हम 9 पॉइंट्स इसके लेते हैं। क्वांटाइल्स को हम डिनोट करते हैं जैसे Q1 Q2 एंड Q3 से। एंड डिसाइड को हम डिनोट करते हैं D1 D2 एंड D9 तक हम इसको डिनोट करते हैं। और ये इसका फॉर्मूला होता है, सेम होता है ये क्वांटाइल्स मीडियन के जैसा। बस यहाँ पे जैसे क्वार्टाइल्स में आपके पास लिखा था JN, तो डिसाइल में आपको लिखा होगा KN। ठीक है, तो KN की जगह पे आपको वैल्यू पुट करते जाना। जैसे कि अगर आपको D1 आपको निकालना है तो यहाँ पे KN की जगह लिखोगे N1 अपॉन में 10। ठीक है, और अगर आपको D2 निकालना है तो 2n/100। ठीक है, तो आप ऐसे निकालते जाओगे। और उसके बाद है आपका परसेंटाइल्स। ठीक है, ये देखिए आपका परसेंटाइल आर दोज वैल्यू विच आर डिवाइडेड द टोटल डेटा इनटू द 100 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, परसेंटाइल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं P1 P2 P3 से लेके हम P99 तक इसको डिनोट करते हैं। और ये उसका इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला मीडियन, क्वांटाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल इनका फॉर्मूला सेम होता है। बस जो भी हमें निकालना होता है जैसे D1, ठीक है, D99, बस हम उसको वैल्यू को पुट करते जाते हैं और उसका फॉर्मूला हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया है। ठीक है, ये टेबल आपको दिया है और इसमें यहाँ पे प्रॉफिट्स दिया और यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज दिया। ठीक है, और इसमें हमें बोला है हमें Q1 Q2 D6 और P90 हमें निकालना है। ओके, सो मैंने अभी आपको बताया है। ये देखिए सेम जैसे हम मीडियन में हमें पास फ्रीक्वेंसी दी होती थी तो हम इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे। ठीक है, इसमें भी हमें प्रॉफिट्स दिया हुआ है, हमें फ्रीक्वेंसी दिया है, हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी मैंने आपको बहुत बार बताया है। जैसे कि फर्स्ट वाला तो एज इट इज़ आता है, उसके बाद आप 4 में प्लस करोगे 8 तो आपका आ जाएगा 12 में 18 प्लस करोगे तो 30 में 30 प्लस करोगे तो 60 में 15 प्लस करोगे तो 75। ऐसे करके आप पूरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। उसके बाद आपको निकालना है Q1। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम मीडियन में पहले निकालते थे n/2। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्वांटाइल्स को, क्योंकि हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो n/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हमें यहाँ पे मीडियन में मैंने सिखाया ये फॉर्मूला होता है। पहले हमें n निकालना होता है। तो ये हो गया आपका n, ये आपका n निकल गया। तो हमें पहले Q1 निकालना है। तो इस तरीके से पहले हम n/4 करेंगे। तो n/4 हम करेंगे तो 100/4 हम करेंगे तो 25 हो गया। तो 25 को हम देखेंगे कहाँ पे लाई करता है। तो 25 देखिए हमारे यहाँ पे लाई करता है 30s के बीच में। तो अभी हम देखते हैं इसका फॉर्मूला में हम बिट करेंगे जैसे मैंने मीडियन में सिखाया था। ठीक है, तो मीडियन में मैंने सिखाया था कि जैसे हमारा ये निकल गया, ये हमारी n निकला है। ठीक है, n हमारे यहाँ पे आया। तो मीडियन में मैंने सिखाया था इसके सामने वाली जो वैल्यू होती है ना, ये होती है हमारी f
और इसके सामने वाले जो हमारी होती है, जो लोअर लिमिट होती है, ये होती है हमारी L, 40 हमारा हो गया L। और इसके जो ऊपर वाली जो हमारी होती है, ये हो गया हमारा PCF। ओके देखिए, तो सिंपल इसको फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। उसके बाद हमें बोला था Q2 निकालने के लिए, तो Q2 में बस इतना सा डिफरेंस है कि हमें यहाँ पे जैसे हमने n/4 लिखा था, तो हमें यहाँ पे लिखेंगे n/2, ठीक है, क्योंकि Q2 जो होता है वो हाफ हो जाता है हमारा, 50th हो जाता है, तो इसको हम लिखेंगे n/2। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने n/2 करके निकाला है, हमने यहाँ पे n/4 करके निकाला था, यहाँ पे हम n/2 करके निकालेंगे। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन आई है हमारा 50th आई है, तो हमारे बस इसमें ऑब्जर्वेशन चेंज होगी, बाकी हमारा सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारी 50th ऑब्जर्वेशन आया, तो हम यहाँ पे देखेंगे 50th ऑब्जर्वेशन हमारी कहाँ पे आती है, तो ये आती है हमारे 60th पे, ठीक है, हमारी 50th यहाँ पे आएगी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ पे, और हमारा L हो जाएगा 50, और हमारा PCF हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा, सिंपली हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 50, ये बस जो वैल्यू मैंने आपको बताई है। उसके बाद हमें बोला था निकालने के लिए D6, ठीक है, तो मैंने बोला था बस हमारा इतना सा डिफरेंस होता है कि हमें, अगर हमें D6 बोला निकालने के लिए तो हम 6n बाई कर देंगे, 6n कर देंगे। अगर हमें D2 बोला तो हम 2n कर देंगे। D7 बोला तो हमें 7n बाई 10 कर देंगे। बस हमें इतना सा डिफरेंस है। 10 हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो D होता है ना, उसको हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो Q होता है उसको हम n/4 लेते हैं, क्योंकि हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और P को हम 100 लेते हैं, n/4, n/100 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6n बाई कर दिया, तो हमारा जो n आया था वो आया था हमारा 100, तो हम 6 × 100 और 10 करेंगे तो हमारे 60th ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे हमारे 60th ऑब्जर्वेशन आई, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 60th लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 60th ऑब्जर्वेशन, ये हमारा 60th, तो हमारे एज इट इज़ आ रहा है। यहाँ पे हमारी जाएगी F, और ये हमारा हो जाएगा L, और हमारा PCF हो जाएगा 30, ठीक है। ये हमारा सेम हो जाएगा Q2 के जैसा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम अपना D6 भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें बोला था P90 निकालने के लिए, ठीक है, P90 हमें बोला था। तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसका n/100 निकालेंगे, तो हमें 90 बोला है, तो 90/n और अपॉन में 100, तो ऐसे करके हम निकालेंगे 100, और जो n हमारा निकला वो हमारा निकला है 100, तो 90 × 100 और अपॉन में 100, ठीक है, क्योंकि हम P निकाल रहे, हम परसेंटेज निकाल रहे, तो हम अपॉन में करेंगे 100। तो ये आ जाएगी हमारी 90th ऑब्जर्वेशन। तो चलिए हमें देखते हैं 90th हमारा कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो 90th हमारा पड़ता है यहाँ पे, 93 में हमारा पड़ता है 90th, तो इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और इसको हम बोलेंगे L। तो L हमारा हो जाएगा 80, और हमारा PCF हो जाएगा 85, ठीक है। तो बस हम इसको सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 80 + 90 - 85, हमारे 85 निकला था PCF, उसको हमने सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दिया, और हमारा आंसर आ गया 85, ठीक है। तो इस तरीके से आप परसेंटेज, डिसाइल और क्वार्टाइल्स निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल है। अगर आपने मीडियन किया है तो ये मीडियन के जैसा ही है फॉर्मूला, सिर्फ आप इसको क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पुट करना है, और फॉर्मूला भी बहुत इजी है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक मीन, और इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अर्थमेटिक मीन, मीडियन, ठीक है, वेटेड मीन और क्वांटाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। और ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 6 है, और हमारा चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा BBA, BCom, MCom, MBA एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक पक्का से देखना, और बहुत ही ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना। मैं भी इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, ये है आपका जियोमेट्रिक मीन। सो जियोमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth root of the product of nth item or value. If there are 2 items, we take the square root, and if there are 3 items, then cube root and so on. ओके, सो अगर हमारे पास 2 वैल्यूज दी हुई थे तो उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, और अगर हमारे पास 3 आइटम्स दी हुई होती है तो उसका हम क्यूब रूट निकालते हैं। और इसमें पहले हम प्रोडक्ट करते हैं, फिर उसका nth रूट निकालते हैं। ओके, और तो देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये है इसका फॉर्मूला,
ठीक है, जियोमेट्रिक मीन को हम जीएम से डिफाइन करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एंटी लॉग और सिग्मा लॉग एक्स डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है और ये हमारे पास ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। मैं पहले इंडिविजुअल सीरीज से कराऊंगी, फिर डिस्क्रीट से और फिर कॉन्टिन्यूस से। ओके, सो ये देखिए, ये हमारे पास एक टेबल दी हुई है। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे सीरीज लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे सीरीज लिखी है, फिर यहाँ पे x लिखा है। तो पहले हमारे पास x लिखा है, इसका हमें log x निकालना है। ठीक है, अगर आपको log x निकालना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मैं बताऊंगी यहाँ पे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमें यहाँ पे ये निकालना होता है। ठीक है, n निकालना होता है हमें, और n का फॉर्मूला होता है n-1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले 3 8 8 8 4, तो यहाँ पे 4 नंबर्स है तो 4 - 1 तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे 3 नंबर्स है तो 3 - 2 कितना, 3 - 1 तो कितना आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 है तो 2 - 1 1। यहाँ पे 8 है तो 1 - 1 = 0। ठीक है, और यहाँ पे देखना 0.4 है तो ये पॉइंट वाली वैल्यू है, तो ये माइनस में जाएगी, लेकिन वैल्यू कितनी है 2 है यहाँ पे। देखिए, तो हम 2 - 1 करेंगे तो 1 -1 आएगा, तो हम इसको बार लगा देंगे ऊपर। और यहाँ पे है 0.03, मतलब 3 वैल्यू है, 3 - 1 तो आ जाएगा 2 माइनस का। ठीक है, बार माइनस ऊपर लगा देंगे। फिर यहाँ पे है 4 वैल्यू, 4 - 1 तो 3 बार, यहाँ पे 5 है तो 4 बार। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ये वाली वैल्यू हम कैसे निकालते, पॉइंट के बाद वैल्यू बाद कौन से निकालते, तो ये मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे अभी हमने ये फर्स्ट वाली वैल्यू तो निकाल ली। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू में बताती हूँ, ये आपको लॉग टेबल से पता चलेगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आपको लॉग वाली जो टेबल होती है वो दी हुई होगी। ठीक है, आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, और ये देखिए, यहाँ पे पहले हमारा जो वैल्यू है ये है 3884। तो इसको मैं बताती हूँ लॉग की टेबल में हम कैसे देखते हैं। ओके, सो देखिए, ये है हमारी लॉग की टेबल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 30 हमारी वैल्यू थी 3884, ये याद रखना। हमें देखनी है 38 की वैल्यू, पहले हमें 8 पे देखनी है। तो ये देखिए 38 यहाँ पे कहाँ है, 38 ये रहा। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें देखनी है 8 पे, तो इसकी वैल्यू ये हुई 5888। और अभी हमें इसका मीन डिफरेंस देखना है। हमें क्या देखना था, 38 की वैल्यू 8 पे, तो हमारी वैल्यू आ गई 5888। फिर हमें इसका मीन डिफरेंस देखना है, किस पे देखना है, हमें 4 पे। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे है 4, ये रहा 4, और 4 की वैल्यू हमें नीचे ड्रैग करते हुए देखना है। ये था हमारा 38 और हमारी वैल्यू आई थी 5888, और इसमें हमें प्लस करना है 5। ठीक है, तो अगर हम 5888 में 5 प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 5893। ओके, सो देखिए, ये आ गई हमारी वैल्यू 5893। ठीक है, मैंने दिखाया था ना कि 38 की वैल्यू पहले हमें 8 पे देखनी है, तो हमारी वैल्यू आई थी 5888। फिर जो वैल्यू आई थी हमने उसका मेन डिफरेंस लिया, तो हमारा लास्ट में कितना था 4, तो 4 का मैंने मेन डिफरेंस लिया, कितना था 5। तो 5888 में जब मैं 5 प्लस करूंगी तो हमारी वैल्यू आएगी 5893। तो ऐसे ही फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे क्या है नेक्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 382। ओके, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी 382 है, तो इसमें हमें 38 की वैल्यू 2 पे देखनी है। ठीक है, ये आप बड़े आराम से देख लोगी इसमें पीछे। सो देखिए, ये जो मैंने टेबल ऐसे ड्रॉ करी है ना, ऐसे करके ये वाली रेड से, तो इसको हम बोलते हैं मैंटेसा। और ये जो हमारी माइनस वाली जो वैल्यू होती है ना, पॉइंट से पहले जितनी भी हमारी जो वैल्यू होती है, जो फर्स्ट वाली जो हमारी रो है, ये वाली जो रो है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं मैंटेसा। ठीक है, मैंटेसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक हमारा जो होता है वो नेगेटिव में हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे मैंने ये टेबल ड्रॉ की है, तो इसमें जो है मैंटेसा वो नेगेटिव नहीं है, तो मैंने साइड में मैंटेसा को अलग कर दिया और कैरेक्टरिस्टिक अलग हो गया। तो अभी मैं बताया था ना आपको, तो इस तरीके से आप इनको प्लस कर सकते हो। जो मैंने रेड की टेबल में दिए ना, तो इनको आप अलग से प्लस कर लेना, और जो माइनस रह गया उनको हम अलग से प्लस कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 कितना हो गया 10, तो माइनस के 10 को हम इन सब वैल्यूज में माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1.6062। तो अभी हमें निकालना है इसका एंटी लॉग। ठीक है, तो देखिए एंटी लॉग कैसे हम निकालेंगे। सो देखिए,
हम एंटी लॉग के लिए हमारे पास ये वाला ये हमारा फॉर्मूला है एंटी लॉग का। तो इसमें हम पहले हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो पुट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू आई थी 1.6062, इतनी वैल्यू आई थी, और 8 हमारा nth नंबर था, ठीक है। और ये हमारे पास आ गई वैल्यू। तो हमें इसका अब एंटी लॉग निकालना है। अभी तक हमने लॉग निकाला है, तो इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यू आई 0.2008। तो अभी तक देखिए हमने ऊपर क्या किया था, हमने यहाँ पे जो वैल्यू थी यहाँ पे 0, तो पहले जो वैल्यू थी हमने उसको -1 किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम +1 करेंगे, ठीक है। हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे हम +1 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे पॉइंट से पहले कितनी वैल्यू हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब हमारे पास एक भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 लिख दिया हमने। और अब हम देखेंगे 20 की वैल्यू 0 पे एंटी लॉग में देखेंगे हम, ठीक है। तो जैसे लॉग की टेबल होती है वैसे एंटी लॉग की टेबल होती है, आप लोग देख लेना, आपकी बुक में होगी पीछे, या फिर आप डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे जैसे लॉग की टेबल थी वैसे ही हम देखेंगे एंटी लॉग की टेबल में 20 की वैल्यू 0 पे और फिर हम 8 का मेन डिफरेंस देखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगी 588। ओके, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप जियोमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। ये था इंडिविजुअल सीरीज का। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज के लिए। सो देखिए ये है आपका जियोमेट्रिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। लॉग मैंने आपको पहले बता ही दिया निकालना कि कैसे हम निकालते हैं। ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। हमारे पास x दिया है, हमारे पास f दिया है, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, x जो है हमारे पास है उसका हम लॉग निकालेंगे। तो मैंने बताया था n-1 हम करते, तो यहाँ पे सारे दो वैल्यूज है, दो नंबर है। तो हम 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे सारी जितनी भी वैल्यूज है 1 में आ जाएंगी, ठीक है। 1 पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट के बाद का लॉग निकालना मैंने आपको सिखाया है, तो आप उस तरह से निकाल सकते हो। उसके बाद आपका आ जाएगा log x, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, f और x, ठीक है। तो f और इंटू log x अगर आप करोगे 10 इंटू में अगर 1.072 को अगर आप इंटू करोगे तो आपका ये इतना आ जाएगा। तो इस तरह से आपको f इंटू एक्स करना है, ठीक है। f इंटू एक्स करना है आपको। तो ऐसे आपका ये वाली वैल्यू आपकी, ये सारी वैल्यू आपकी निकल जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इनको आपको प्लस करना है, प्लस करके ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। और जो होता है जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, इसका डिस्क्रीट सीरीज में ये वाला फॉर्मूला होता है, सिंपल आपको इस वैल्यू में पुट कर देना है। तो आपको जो ये वाली जो वैल्यू थी ये तो निकल गई थी ना, आपकी ये वाली वैल्यू तो निकल गई थी, तो इस वाली वैल्यू को आपको उठा के यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। और जो आपका nth था, ठीक है, nth आपको फ्रीक्वेंसी को प्लस करके आया था 105, तो यहाँ पे आपको 105 लिख देना है, ठीक है। उसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा इतना। और फिर एंटी लॉग मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप ये आराम से निकाल लोगे। और उसके बाद है आपका कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कंटिन्यूस सीरीज आप कैसे निकालोगे, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूस सीरीज है। सो देखिए ये है आपकी कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। इसमें पहले जैसे कि सैलरी दी हुई है, नंबर ऑफ परफॉर्म दिए हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में आपको पता है पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे पहले आपको इसका यहाँ से मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है। 40 + 50 90/2 करोगे आप तो 45 आ जाएगा। इस तरह आपने ये सारी वैल्यूज निकाल लेनी है। उसके बाद आपको log x निकालना है। ये जो 45 है ना, इसका आपको log x निकालना है। और पहले 1 तो आपको पता है, मैं n-1 करके निकाला है तो आपको पूरा 1 आ जाएगा। फिर 45 की वैल्यू 0 पे, 55 की वैल्यू 0 पे, ऐसे करके आपको पूरा log निकाल लेना है। और फिर आपको log x और f का इंटू करना है, ठीक है। आपको ये वाली वैल्यू का इस वाली वैल्यू से इंटू करना है, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ओके। और इसके बाद आपके जितने भी वैल्यूज आएंगे ना उनको आपको टोटल करना है। तो आपके पास आ जाएगा सिग्मा log x f, ठीक है। सिंपली इसका जो फॉर्मूला होता है, कंटिन्यूस सीरीज का जो फॉर्मूला होता है, आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। उसके बाद देखिए ये जो वैल्यू थी इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी को करके ये वाली जो वैल्यू है आपको ये यहाँ से निकल गई, ठीक है। फिर इनको आप डिवाइड करोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। और एंटी लॉग मैंने आपको बताया ये पहले कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से आप एंटी लॉग निकाल सकते हो, ओके। सो आज मैंने दिखाया कि जियोमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं। जियोमेट्रिक मीन में आपको लॉग आना चाहिए निकालना, और आपको एग्जाम में लॉग की टेबल प्रोवाइड की जाएगी, ओके। लॉग और एंटी लॉग आपको दोनों ही आना चाहिए निकालना, ठीक है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाने की कोशिश की है,
देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे हार्मोनिक मीन, और ये हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 7 है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। और इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, मीन, मीडियन, जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, और परसेंटाइल, डिसाइल्स। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो पहले उनको देखना, बाद में ये वीडियो देखना। अगर आप उनको पहले देखोगे बाद में ये देखोगे तो आपके लिए भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। और ये जो टॉपिक है हार्मोनिक मीन, ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको हेल्प करेगा BBA, BCom, MBA, ठीक है, एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ओके। तो देखिए अभी हम आज देखेंगे हार्मोनिक मीन एंड ये जो टॉपिक है ना, ये आपकी बुक में थोड़ा अजीब सा दिया है, तो इसलिए इनको मैं आज अपने हैंड रिटन नोट से डिस्कस करूँगी, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो देखिए ये है आपका हार्मोनिक मीन। तो पहले मैं बताती हूँ हार्मोनिक मीन क्या होता है। तो जैसे ही हमने अभी तक पढ़ा है कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, ठीक है, मीन, मीडियन और परसेंटाइल, डिसाइल्स, ठीक है, ये सब हमारे पास टूल्स होते हैं मेजरमेंट करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी को। तो वैसे ही हमारे पास एक और टूल होता है जिसका नेम होता है हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन भी एक टूल है जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करते हैं, ओके। सो देखिए हार्मोनिक मीन इज बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर average and it is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the individual series, ओके। सो देखिए इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें हम पहले जो हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है पहले हम उसका रेसिप्रोकल किया जाता है, और फिर उसके बाद जो अर्थमेटिक मीन होता है फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसके बाद हम अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल किया जाता है। तो देखिए जैसे हमारे पास पहले हमारे पास x नंबर होते हैं, जैसे कि x1 हो गया, ठीक है, x2 हो गया और x3 हो गया, ठीक है। ऐसे हमारे पास पहले नंबर होते हैं, फिर हम उन नंबर को क्या करते हैं, फिर हम उन जो नंबर होते हैं हमारे पास, पहले हमारे पास, सॉरी ये 2 मिनट, देखिए पहले हमारे पास जो नंबर होते हैं पहले हम उनका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल करते हैं, फिर हम उनका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे, 1/x, ठीक है, और प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। हम इनका पहले अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, फिर हम उनका अर्थमेटिक मीन निकालने के बाद फिर हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं, किससे करते हैं हम, n से, ठीक है। तो ये इसका बन जाता है फॉर्मूला, कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है। मेरा सिंपल मीनिंग कहने का यही है कि पहले जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होती है ना, पहले हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं, फिर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, फिर हम अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल करते हैं, देन हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं। इससे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे देखिए हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मैंने लिखा है n/, और फिर मैंने लिखा है 1/x प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन करके, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अभी हम देखते हैं हार्मोनिक मीन का। तो इसकी हम स्टैटिस्टिक्स में 3 तरह से हम किसी भी वैल्यू को हम मेज़र कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, देन उसके बाद होता है डिस्क्रीट सीरीज, और उसके बाद होता है कंटिन्यूस सीरीज। तो मैं 1 बाय 1 इनको डिस्कस करूँगी। तो पहले देखिए ये होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है, ये है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला, और उसके बाद है ये है डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो n होता है ना, n, ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और ये होता है समीशन, इसको हम बोलते हैं समीशन, और x को हम क्या बोलते हैं, x को हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। इसमें हम इसको हम बोलते हैं समीशन, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, और f को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद है कंटिन्यूस सीरीज, ये उसका फॉर्मूला है। n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मैंने बताया, इसको समीशन, इसको फ्रीक्वेंसी, इसको हम x को, सो ये है यहाँ पे m, बस इसमें यही पे चेंज है, यहाँ पे x होता था, इसको हम वेरिएबल्स बोलते थे, और यहाँ पे m है, m को हम क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे इतना सा डिफरेंस। उसके बाद हम देखिए, उसके बाद हम देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज के बारे में, ठीक है।
सो देखिए ये है हमारे पास हार्मोनिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज़ का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल लिखा हुआ है, तो हम पहले इसका फॉर्मूला लगाएंगे इंडिविजुअल सीरीज़ से। तो यहाँ पे देखिए कुछ वैल्यू लिखी है, एक्स हमें दिया है, तो यहाँ पे ये x हमें दिया हुआ है, तो हम पहले इसको x को हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका 1/x निकालेंगे और फिर हम उसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो पहले हमें 1/x चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है n = समीशन 1/x। तो हमें 1/x निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 1/x कैसे निकालेंगे, 1/x हम निकालेंगे 1/2574 हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इतना वैल्यू। ऐसे हम इसको 1/x से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद हम ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे और यहाँ पे हम ये जितनी भी वैल्यूज़ आई है ना, अगर हम इनको यहाँ पे प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे। 1/x हमने निकाला था ना, ये वाली वैल्यू हमने लिख दी। और n हमारे पास कितना है, n हमारे पास है 8, तो 8 डिवाइड बाय इतना हम लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.006। और ये हमने निकाल दिया इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला लगा के। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से हम ऐसे निकालते हैं। अब हम देखते हैं हार्मोनिक मीन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज से हम कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास होता है डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला। ये है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला। और इसको हम एक और पॉइंट है जिससे हम अगर हम इसके हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 3 पॉइंट्स करके हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मैं एक सिंपल मीनिंग में बताती हूँ हम इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स लिखे हुए हैं। देखिए पहले हमें क्या करना है, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द वेरिएबल आइटम ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है, पहले हमें वेरिएबल एक्स है उसका हमें रेसिप्रोकल करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल बाय द फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्टेन द टोटल सिग्मा समीशन और ब्रैकेट में f प्लस f इंटू 1/x। ठीक है, इसको हमें रेसिप्रोकल करना है और सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ n एंड सिग्मा f इंटू 1/x इन द अबो फॉर्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब पॉइंट करने के बाद हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए मैं इसका एक क्वेश्चन और कराती हूँ आपको, तब आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो देखिए ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज फॉर्मूला मैंने आपको पीछे पहले बताया। तो यहाँ पे हमारे पास ये मार्क्स दिए 10, 20, 25, 40, 50, ये हमारे पास मार्क्स दिए। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है, 20, 30, 50, ये सब हमें दिया होगा क्वेश्चन में। उसके बाद हमें f/x निकालना है। ठीक है, तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, हमें कैसे निकालना है आपको पता चल ही रहेगा। 20 और डिवाइड बाय अगर हम 10 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम 30 और डिवाइड बाय 20 करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये निकाल लेंगे और उसके बाद हमारी ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो उसके बाद हमें सिंपली इसका फॉर्मूले में पुट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या था, n बाय समीशन और ब्रैकेट में f/x। तो हमारे पास ये वैल्यू थी f/x, हमने ये निकाल लिया है। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है और n हमारा फ्रीक्वेंसी को टोटल करके निकला है 120। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, 120 जो है ना ये पॉइंट नहीं है, ये बस डॉट ऐसे गलती से लग गया। तो ये 120 हमने लिख दिया और 5.95 ये भी हमने लिख दिया। ठीक है, फिर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20.08। ठीक है, 20.08 ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये है हमारे पास हार्मोनिक मीन का कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, अब हम कंटिन्यूस सीरीज कैसे निकालते हैं। फॉर कैलकुलेटिंग हार्मोनिक मीन इन अ कंटिन्यूस सीरीज द प्रोसीजर इज द सेम एज अप्लाइड टू डिस्क्रीट सीरीज एंड द ओनली डिफरेंस इज दैट हियर वी कैन द रेसिप्रोकल ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज निकाली वैसे ये सेम होता है कंटिन्यूस सीरीज का, बस इसमें एक फॉर्मूला एक पॉइंट होता है जो कि उसमें हम डिस्क्रीट सीरीज में हम मिड पॉइंट नहीं निकालते थे और कंटिन्यूस सीरीज में हम पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, बस इतना से डिफरेंस होता है इसमें। अभी देखिए क्वेश्चन करेंगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसे क्लास इंटरवल गिवन होगी और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, दो चीज़ें हमें गिवन होंगी, उससे पहले हमें ये मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट मैं आपको बहुत बार बता चुकी कैसे निकालते। तो 10 + 20 30 और 30 डिवाइड बाय 2 तो 15। ठीक है, और 20 + 30 कितना हो गया 50 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 25। ऐसे करके हम मिड पॉइंट निकालेंगे और फिर हमें निकालना f/m। ठीक है, क्वेश्चन में हमें निकालना f/m। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए f/m हम कैसे निकालेंगे, 4/15 तो हमारे पास आ जाएगा 0.267। फिर हम करेंगे 6 डिवाइड बाय 25, ये 25, फिर हमारे पास आ जाएगा
240, फिर हम करेंगे 10/35 तो हमारे पास आ जाएगा 0.286। तो ऐसे करके हम पूरी ये सीरीज़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हम जब इनका प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये इसका टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जैसे लास्ट में टोटल आ जाएगा 1.004 और यहाँ पे एन जो फ्रीक्वेंसी है उसका हम टोटल कर देंगे तो एन हमारा आ जाएगा 30, ठीक है। उसके बाद हम इसको फॉर्मूले में पुट, तो देखिए वो शायद मेरा PDF में आया नहीं है, तो अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ हम फॉर्मूले में कैसे पुट करके इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसका फॉर्मूला होता है n और अपॉन में सिग्मा f और m, ठीक है। तो n हमारे पास कितना था, n हमारे पास आया था 30 और डिवाइड में, और ये हमारे पास कितना आया था 1.004 और हम इसको सोल्व करेंगे जब हमारे पास आंसर आ जाएगा 29. इसका हमारा आंसर आ जाएगा 29.88, ठीक है। ये जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था ना कंटिन्यूस सीरीज का, ये इसका सॉल्यूशन है, तो उसका आंसर आएगा 29.88, ओके। तो अभी देखिए हम इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहली मेरिट इसकी क्या है, इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ सीरीज, ठीक है। तो हर एक आइटम को इंक्लूड किया जाता है इसमें। और सेकंड है इट टेंड्स इटसेल्फ टू एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, ठीक है। इसमें एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन किया जा सकता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था मोड में मैंने बताया था कि जिसमें एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं कर सकते बट हम हार्मोनिक मीन में कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए in problem relating to time and rates it's give better than result the other averages, ठीक है। वो प्रॉब्लम जिसमें टाइम एंड रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हार्मोनिक मीन ट्रू बेस्ट ऑप्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें टाइम एंड रेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हार्मोनिक मीन एज अ बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। वहाँ पे हार्मोनिक मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसकी मैं कुछ डीमेरिट्स डिस्कस करती हूँ। इसके डीमेरिट्स देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट, ठीक है। ये थोड़ा पॉइंट में आता है ना इसके आंसर, तो इसको थोड़ा कंप्यूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अगर आपके पास कैल्सी है, क्योंकि एग्जाम में तो कैल्सी अलाउड होता है, तो वहाँ पे इतना भी मुश्किल नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स में आते हैं। सो दैट्स वाई डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट, इसको कंप्यूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा इट इज़ नॉट ईजी अंडरस्टूड, ठीक है। इसको हम थोड़ा अंडरस्टूड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एंड इट गिव्स लार्जेस्ट वेट टू द स्मॉलेस्ट आइटम एंड दिस इज जनरली नॉट अ डिज़ायरेबल फ्यूचर एंड सच दिस एवरेज इज़ नॉट वेरी यूजफुल फॉर द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डेटा, ठीक है। ये क्या करता है, जो स्मॉल आइटम्स होती है ना उनको लार्जर वेट देता है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है। और हार्मोनिक मीन में यूजेस जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसको हर जगह यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यही है इसकी डिसएडवांटेजेस है। और ये लास्ट हो गया, द इट्स वैल्यू कैन नॉट बी कंप्यूटेड when there are both positive and negative items in a series as when one or more item are zero, ठीक है। हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम है और उनमें से एक या एक से ज़्यादा ज़ीरो है, तो उस केस में हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको हार्मोनिक मीन की लिमिटेशन और डीमेरिट्स, ठीक है। मैंने इसको बुक से नहीं करवाया क्योंकि बुक में ये थोड़ा अच्छे से दिया नहीं होता, और एग्ज़ाम में अगर ये आ जाता है ये क्वेश्चन तो आप मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं इनसे आप कर सकते हो। अगर आप इतना भी लिखते हो तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और मेरे ये जो नोट्स हैं ना इनको मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया, अब वहाँ पे जाके इनको डाउनलोड कर सकते हो। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos. जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है, अगर आप बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। So until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.